बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये किस तरह इस मुल्क में आग लगाना चाह रहे हैं और इस मुल्क के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, ये मैं आपको अभी सबूतों के साथ बताऊँगा। एक एक चीज़ निकाल के दिखाऊँगा। मैंने बड़ी मेहनत करके कई घंटों के बाद अपनी टीम के साथ मिलकर मैंने ये सारा डाटा इकट्ठा किया है। आपको साबित करता हूँ कि कैसे इस मुल्क में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि इक़्तिदार चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए कि अपना पैसा बचाना है, सिर्फ इसलिए कि बहुत गुस्से में आप। मैं आपको सबूतों के साथ दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये मरियम नवाज़ का ट्वीट देखें। मरियम नवाज़ ने लिखा, आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब अब लोगों के वोट पर डाका डालते हो, उन पर जुल्म करते हो, तो इसी तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। ये याद रखिएगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि क्योंकि लोगों के वोट पे डाका डाला है, लोगों के साथ जुल्म किया गया है, इसलिए खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया गया, ये इसलिए हुआ है। ये मरियम नवाज़ ने कहा। ज़रा थोड़ा सा सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये असल वाक़या हुआ क्या है। वहाँ पर लड़ाई किसकी हुई, किस नौइयत की हुई, और इन्होंने वहाँ पर PMLN ने फिर क्या रोल प्ले किया, ख़ुसूसन मरियम नवाज़ की टीम ने। मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट ये देखें आप। इसमें नीचे एक और ये अकाउंट है, और ये है उमर राव, ये लीगी शेर विहाड़ीदा, ये सोशल मीडिया का मेंबर है। ये लिखता है, नून लीग आज़ाद कश्मीर 30 जुलाई से धांधली के खिलाफ भरपूर एहतजाज और जगह जगह धरना देगी। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अहम ज़राए। मरियम नवाज़ ने इस अकाउंट को, मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं, ये उनका सोशल मीडिया का अकाउंट है। ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ, वो देखें, फॉलो करती हैं मरियम नवाज़। उम्मे फ़ारूक, ये जो उम्मे फ़ारूक हैं, ये इनको भी मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। और इन्होंने लिखा कि शारदा वादी नीलम का मशहूर सियाती मुकाम होने के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। वादी में जो इंटरनेट चलता है, इसका कंट्रोल फौज के पास है, जो कि ताहाल बंद होने की इतलात हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी रहीं। अब जब फौज नेट बहाल करेगी तब ही कुछ पता चलेगा। ये जनाब मरियम नवाज़ साहिबा का सोशल मीडिया का अकाउंट। इन्होंने मरियम नवाज़ की तस्वीर भी लगाई हुई है DP के ऊपर, और ये सब कुछ नून लीग के लिए ट्वीट करती हैं। ये एक और आ गया जी, ये देखें। इसमें एक ट्वीट है, गैर मुल्की फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, रेफरेंडम का वक्त हुआ चाहता है। यानी इस किस्म की ये चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं। और ये भी PMLN का सोशल मीडिया अकाउंट है। ये सारे सबूत इसके साथ मौजूद हैं। चौधरी महबूब ओजला, ये कहते हैं, ये पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, मेरे मुंह में खाक। जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध भी वही रास्ता इख्तियार ना कर लें जो बांग्लादेश ने किया था, बाकी फिर पंजाब ही बचता है। मरियम नवाज़ इस अकाउंट को भी फॉलो करती हैं, और इसने मरियम नवाज़ को रीट्वीट करते हुए ये लिखा है। ये भी उनका सोशल मीडिया का अकाउंट है। एक और ये बशारत यूसुफ हैं जी, शादरा में FC की दहशतगर्दी के खिलाफ नीलम वैली भर में एहतजाज, और कई चौक जो हैं उनमें एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त जारी है, ये इसने लिखा है। उसके बाद ये चौधरी महबूब ओजला को भी मैं सबूत आपको दे रहा हूं कि मरियम नवाज़ इसको भी फॉलो करती हैं। ये एक और अकाउंट, हुज़ैफ़ा कश्मीरी सदोज़ई। अब ये क्या कह रहा है, इसने अपने अकाउंट से लिखा कि पाकिस्तान रेंजर एहलकारों की नीलम वैली में बर्बरियत काबिल मुज़म्मत है। निहत्ते कश्मीरियों पर गोली चलाना महंगा पड़ेगा। उन्हें याद रखें, कश्मीर वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान नहीं, एक स्टेट है जिसके अंदर बर्बरियत, जुल्म और तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। सदाए एहतजाज बुलंद कीजिए। ये जिस शख्स ने ट्वीट किया, ये भी मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ भी गुलामी है, वहाँ भी गुलामी है, ये स्या कारम लिख रहा है। यहाँ भी गुलामी है, वहाँ भी गुलामी है। आज़ाद कश्मीर पहले पुरअमन था, मगर अब वहाँ भी मकबूजा कश्मीर जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। मरियम नवाज़ इस अकाउंट को भी फॉलो करती हैं। ये उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। पूरी नीलम वैली में एहतजाज के बाद
एफसी के 8 अहलकार गिरफ्तार। असल बात मैं आपको बताऊंगा ये लड़ाई हुई किस किस के बीच में है और लड़ाई की वजह क्या है, जिसको फौज के साथ जोड़ा जा रहा है, धांधली के साथ जोड़ा जा रहा है, एहतजाज के साथ जोड़ा जा रहा है और नफरत की आग पूरे पाकिस्तान में भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये अकाउंट भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं। इसके बाद ये एक और अकाउंट है सियाह कारम, इसका भी ये सबूत है कि इसको भी फॉलो करती हैं। एफसी की फायरिंग से जान से जाने वाला नौजवान, ये सहराद अनवर नामी शख्स ने तस्वीर लगाई है। इसके बाद ये एक और है, मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरी भारतीय फौज की बर्बरियत का शिकार थे, अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वही हालात हैं। ये सियाह कारम कह रहा है जिसको मरियम नवाज फॉलो करती हैं। यहां एक और अकाउंट है जिसको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, बासित मार्गरे। राजा साहब जब फौज का तर्जुमान शेख रशीद ऐसी नवीदें सुना रहा होगा और हालात कश्मीर को बेचे जाने की तस्दीक कर रहे होंगे तो कश्मीरी बेचारों के पास यही रास्ता बचता है। एक और अकाउंट, ये भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं, इसका सबूत हमने आपको दिखा दिया। अब आप देखें अहमद हुसैन भट्टी, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में फासले ख़त्म होते जा रहे हैं, अब दोनों जगहों पर बराबर जुल्म होगा ऐसा महसूस हो रहा है, ये कहा अहमद हुसैन भट्टी ने। और ये भी मरियम नवाज साहिबा का सोशल मीडिया अकाउंट है। सईद अजमल, ये एक अकाउंट है, केपी के से इलेक्शन पर मंगवाई गई एफसी की नीलम वैली शारदा में दहशतगर्दी और बदमाशी के खिलाफ अंजुमन ताजरान और शादरा में एहतजाज जारी है। थोड़ी देर में मुजफ्फराबाद भी बंद कर देंगे, आए मर्जी थे अब जाओगे हमारी मर्जी से। जराए के मुताबिक अब तक 3 बेगुनाह शहीद हो चुके हैं, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है। इसको भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं, यानी जो जो अकाउंट आग लगाने में मसरूफ है वो सारे मरियम नवाज के मीडिया सेल के, इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, कोई और लोग शामिल नहीं है। वादी नीलम में इस वक्त अवामी जम्मे गफीर ये नारे लगा रहा है कि इस पार भी मांगे आज़ादी, उस पार भी मांगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, हमें फौज से आज़ादी चाहिए। 72 साल तारीख में इस तरह के नारे कभी बुलंद नहीं हुए। जब ढाका डूब रहा था उस वक्त भी GHQ में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। ये राजा कबीर है और इस अकाउंट को मरियम नवाज फॉलो करती हैं। राजा अरसलान, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, शारदा नीलम वैली पाक फौज, एफसी अहलकारों की फायरिंग, एक कश्मीरी नौजवान की शहीद हो गया, 13 जख्मी हो गए। फौज अहलकारों के सामने खुद मुख्तारी के नारे, पूरी वैली में जगह जगह नारेबाजी। मरियम नवाज फॉलो करती हैं। उम्मे फारूक ये भी यही कह रही है, मरियम नवाज फॉलो करती है। जिया, एक और अकाउंट मरियम नवाज फॉलो करती है। अब ये बहुत ज़्यादा जहर उगल रही है, मैं इसको क्या आपको पढ़ के सुनाऊं। अब एक और अकाउंट सैयद तलत हुसैन, अब आप टेक्निकल चेक करें वो किस टेक्निकल तरीके से वो कह रहे हैं, हालांकि खबर इनको पता है कि वहाँ हुआ क्या है, मैं नहीं मानता इनको नहीं पता होगा। कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ऑफ किलिंग एंड इंजरीज टू सिविलियंस इन नीलम वैली एरिया इन क्लैशेज विद द लॉ एनफोर्समेंट deputed for the just concluded polls are very disturbing, need immediate probe, local reporting is not painting a happy picture, there are protest and road blocking। देखें उनको पता है कि असल में क्या हुआ, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि लॉ एनफोर्समेंट पे सारी फौज भी आ जाती है, सारे आ जाते हैं। फिर वो उसके अंदर कह रहे हैं कि यहां पे जो है वो क्लैशेस हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं। ये भी उन्होंने एक बात, 3 बातें इनकी याद रखिएगा। इन्होंने लॉ एनफोर्समेंट का किसी एक फोर्स का नाम नहीं लिया, इन्होंने क्लैशेस का कि वहां पे झड़पें हो रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि यहां पे किलिंग एंड इंजरीज टू सिविलियंस, यानी जानबूझकर तादाद नहीं बताई, इसको ओपन रखा। ये तलत हुसैन साहब हैं। एक और लें, आसमी मलिक, आज़ाद कश्मीर में गाड़ी के मामले पर झगड़े में एफसी एहलकारों ने निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। कश्मीरियों ने एफसी के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कातलो तुम्हें असला इंडिया पर चलाने के लिए देते हैं, अपने शहरियों पर नहीं। ये फौज के खिलाफ। आसमी मलिक फॉलो करती हैं मरियम नवाज शरीफ, ये यहाँ सामने नजर आ रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने दर्जनों और निकाले हुए हैं, मैं क्या क्या आपको पढ़ के सुनाऊँ, आपको असल वाक़या बताता हूँ। लेकिन ये निदा भट्ट है, इसके अलावा मुख्तियार अली है, इसके अलावा नीचे नवीद आरिफ भट्ट है और इसको भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं। और इसके अलावा इजाज़ मलिक हैं, इजाज़ मलिक को भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं। और इसके बाद फैज़ अहमद तारड़ हैं, फैज़ अहमद तारड़ इसको भी फॉलो करती हैं मरियम नवाज। इन सब ने आज जहर उगला है। ये एक और अकाउंट है जी,
ये राजा नादिर इम्तियाज़, इसको भी फॉलो करती हैं मरियम नवाज़। और नीलम शारदा के एहतजाज में नारे लग रहे हैं। ये मुख्तियार अली लिखते हैं, फ़ौज से लेंगे आज़ादी, पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी। शुक्रिया बाजवा साहब, एक न्याजी खोते के लिए अपने आज़ाद कश्मीर में फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवा दिए। इसको भी मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। ये यानी सोशल मीडिया फ़ौज पे डाल चुका है सारा कुछ, और ये पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को अलहदा भी कर चुका है, और पूरे मुल्क के अंदर एक जंग लगाने की कैफियत में ले गए हैं। सिर्फ एक इलेक्शन के पीछे मरियम नवाज़ इस लेवल पे जाएंगी? लोगों को अब तो समझ आ जानी चाहिए। ये नवीद आरिफ भट्ट मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, शादरा, हमारी नीलम वैली में पाकिस्तानी फौज FCA एहलकारों की फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद और 13 जख्मी होने के बाद फौजी एहलकारों के सामने नारे लग गए खुद मुख्तारी के। पूरी वैली में जगह जगह नारेबाजी, एहतजाज, और इंडियन इनको रीट्वीट कर रहे हैं, इंडियंस इनको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे लीगी शेर, गुजरांवाला और पता नहीं कौन कौन से, ये अब ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतने ज़्यादा हमने इकट्ठे कर लिए थे कि ये सैकड़ों हैं, ये सैकड़ों की तादाद में। अब मैं आपको बताता हूँ असल लड़ाई हुई क्या थी। असल लड़ाई क्या हुई, पहले आप पुलिस की प्रेस रिलीज सुन लें, उसके बाद मैं आपको असल लड़ाई बताता हूँ। पुलिस क्या लिखती है। आज मोरखा 26 जुलाई बमुकाम शारदा ज़िला नीलम इलेक्शन ड्यूटी के सिलसिले में पख्तूनख्वा से आई हुई पुलिस, शारदा पुलिस और मकामी लोगों के माबैन बस की बुकिंग पर तनाज़ा खड़ा हुआ, जिस दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एक एहलकार ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फायर लगने से एक मकामी नौजवान अतीकुर रहमान वल्द इमदाद शाह सकना शारदा, जिसके रद्द अमल में शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल शिफ्ट किया गया मगर वो जाँ पर ना हो सका, जिसके रद्द अमल में मकामी लोगों ने मेन रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मकामी इंतजामिया ने मुलजिम पुलिस एहलकार के खिलाफ वर्सा की मुद्दत पर FIR दर्ज की। मुलजिम पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और मकतूल के वर्सा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई है, जिस पर मकतूल के वर्सा और अवाम एहतजाज ख़त्म करते हुए मुंतशिर हो गए हैं। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद। ये खबर पुलिस ने दी। अब मैं आपको वाकया बताता हूं कि हुआ क्या। पूरा पोल खोलते हैं आपके सामने। हुआ ये कि जब किसी सूबे में इलेक्शन हो रहा है ना, या आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, तो आज़ाद कश्मीर में पुलिस की तादाद है कम। बाहर से भी लोग आए हुए थे, कुछ सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस चाहिए थी, लिहाजा इजाफी पुलिस मंगवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त की गई और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफी पुलिस या फ़ौज ड्यूटी करने आते हैं। फ़ौज कभी भी खुद नहीं आती जब तक उनको नहीं बुलाया जाता। इलेक्शन कमीशन बुलाए या आज़ाद कश्मीर हुकूमत बुलाए। इन्होंने दावत दी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए, तो राजा फारूक हैदर अभी भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। KP से जो रिज़र्व पुलिस है उनकी, वो यहाँ पे पहुँची सिक्योरिटी करने के लिए। वो पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी कर रही थी। मुझे कुछ लोगों ने बताया उनके घरों के बाहर खड़े थे, पानी भी हमने दिया, खाना भी हमने खिलाया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इलेक्शन हारने के बाद ये ऐसे सोग में गए कि उनको भूल गए। जो मेहमान आए हुए थे बाहर से, खैबर पख्तूनख्वा से जो पुलिस वाले मेहमान आए हुए थे, उनको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भूल गई। उनको वहां से पिक नहीं किया, वहां से उनको उठाया नहीं, उनको वापस उनके मुकाम की तरफ भेजा नहीं, या उनके रात को रुकने का बंदोबस्त नहीं किया। वो रात गए तक ड्यूटियां देते रहे और इंतजार करते रहे कि गाड़ियां आएंगी, आकर उनको ले जाएंगी। वो सारी रात 70 के करीब पुलिस वाले थे जो शारदा में मौजूद थे, नीलम वैली में। वो 70 के करीब पुलिस वाले सारी रात वहां पे इंतजार करते रहे कि अभी हमारे मेज़बान कोई बंदोबस्त करेंगे, राजा फारूक हैदर साहब की हुकूमत कोई हरकत करेगी। लेकिन वो तो सोग में चले गए थे, वो तो कश्मीरियों को गुलामाना ज़हनियत के ताने दे रहे थे, वो तो एहतजाज के अंदर उतर रहे थे और पता नहीं कौन कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, इंडिया की जुबान बोल रहे थे। लिहाजा वो इस पुलिस वालों को भूल गए। ये पुलिस वाले बड़ी ख्वारी में इन्होंने वहां पे रात काटी। मकामी लोगों ने कुछ लोगों को एडजस्ट किया, लेकिन मौसम भी खराब था। ये लोग सारी रात ये लोग बाहर रहे, वहीं पे इन्होंने सड़कों पे रात गुजारी। दिन चढ़ गया। जब दिन चढ़ा तो इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने इन्होंने कहा हम दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, हमें यहाँ की जुबान भी नहीं आती, वो ज़्यादातर पश्तो बोलते हैं, हमें यहाँ की जुबान भी नहीं आती, हमें यहाँ पे लाके बेयारो मददगार छोड़ दिया है,
ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम वापस जा सकें, ना हम खुद से गाड़ियां बुक कर सकते हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई सहूलत है, ना हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं। हमें यहाँ पे इस वैली के इलाके में बेआरों का मददगार छोड़ दिया। हमारी जो है यहाँ की इंतज़ामिया ने, जिन्होंने हमें बुलवाया था, उन्होंने एहतजाज किया तो लोकल पुलिस आ गई। लोकल पुलिस के साथ जब इन्होंने एहतजाज किया तो लोकल पुलिस के साथ इनकी बहस मुबाहिसा शुरू हो गया और उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपके लिए कोई गाड़ी बुक करते हैं। वहाँ पे फिर टेलीफोन किए गए मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत सोग में थी सारा दिन। लिहाजा हुआ ये कि गाड़ी की बुकिंग के दौरान चंद पुलिस वालों की दोनों तरफ से मुंहमारी हो गई। जो आज़ाद कश्मीर पुलिस थी उनकी और जो खैबर पख्तूनख्वा से रिजर्व पुलिस आई थी उनकी, और वो मुंहमारी लड़ाई में तब्दील हो गई। अब सारी रात का जागा हुआ को पुलिस वाला था, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, जिसने गोली चलाई उसने सख्त ज्यादती की, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस वाले की यह जिम्मेदारी है कि जो हथियार उसको दिया है वो उस हथियार को सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ इस्तेमाल करे, लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर लड़ाई हुई और उस हालत में उस शख्स ने अपना हथियार इस्तेमाल किया और एक नौजवान जिसका नाम मैंने आपको बताया अतीकुर रहमान वल्द इमदाद शाह, उसको गोली लग गई। इसको अस्पताल लेकर गए लेकिन इसका इंतकाल हो। फिर लड़ाई शुरू हो गई, मकामी लोग भी निकल आए, पुलिस भी निकल आई और दोनों तरफ से मारामारी शुरू हो गई और फिर गोलियां भी चलना शुरू हो गई। लेकिन शुक्र है किसी को वहां पे और गोलियां इस तरह से नहीं लगी। कुछ लोग लड़ाई में जख्मी हुए और उसके बाद फिर लोकल लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और उस पुलिस को दूसरी पुलिस साइड पे ले गई। फिर जिस शख्स ने गोली चलाई वो और उसके कुछ साथी गिरफ्तार हो गए और बाकी पुलिस को वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना करने के लिए वहां से ले जाया गया। यह है जी पूरी कहानी। अब इसमें ना कोई रिगिंग के खिलाफ या धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, ना इसके अंदर कोई और चीज शामिल थी, ना इसके अंदर कोई नफरत थी, ना इसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा था। यह मौके का फायदा उठाया मरियम नवाज ने। आप ये देखें ना वो रीट्वीट क्या कर रही हैं आज सारा दिन से, मैं आपको दिखा देता हूं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में 2 नौजवानों का कत्ल, वुरसा मैयतें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए, जियो न्यूज की खबर। मरियम नवाज बड़ी खुशी से रीट्वीट कर रही हैं। क्यों? ये वो हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने मारा है। आप पीपल्स पार्टी के ऊपर मुजम्मत करती हैं कि उन्होंने मारा है? पीपल्स पार्टी ने मारा है इनको। वहां आपकी हुकूमत थी, इनकी जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी। इस्लामाबाद ने नहीं इनको बचाना था, वहां राजा फारूक हैदर इनकी जानों के लिए जिम्मेदार था। उसके घर जाने के बजाय अगर ये इस्लामाबाद आए हैं तो आप पीपल्स पार्टी की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे? नंबर 1, एक और रीट्वीट, स्टैंड अप अगेंस्ट दिस वोट चोर, ये भी इन्होंने रीट्वीट किया। फिर एक और इन्होंने किया, और कराओ इलेक्शन और करो इंजीनियरिंग, शाबाश। भारतीय मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को क्या पैगाम दिया गया है? वो तो एक काफिर हुकूमत से लड़ के एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने कल वोट चोरी करके जो जख्म दिया, आज सीधी गोलियां मारकर इस जख्म पर नमक छिड़क कर ना पाकिस्तान की खिदमत की है ना कश्मीर की। यानी ये फौज को टारगेट कर रहे हैं, रियासत को टारगेट कर रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान से तो आप नफरत नहीं कर सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। मैं जितना पोल खोल सकता था सारा कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ जानना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स निकालें और उनको देखें ये क्या आग लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।